हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे जो आपका क्लास 9th है उसका सोशल साइंस का सिलेबस पूरा का पूरा फॉर 2022 से 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसका कोड नंबर है 087। ठीक है, तो सोशल साइंस का देखेंगे। एंड अगर आपको साइंस, हिंदी या फिर इंग्लिश का सिलेबस क्लास 9th का देखना है तो फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपको पता होगा कि आपके में क्लास 8 तक 3 बुक्स लगी थी सोशल साइंस के, यानी कि एसएसटी की। कौन कौन सी? हिस्ट्री, सिविक्स जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, एंड जियोग्राफी। बट क्लास 9th में आते ही आपकी एक और बुक ऐड हो जाती है, यानी कि ये जो 3 वाला नंबरिंग था अब ये 4 बन जाएगा। और अब से आपको क्लास 9th एंड 10th में जो 4 बुक्स हैं एसएसटी के अंदर वो पढ़नी पड़ेंगी। और न्यू कौन सी इंक्लूड हुई है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स कुछ मुश्किल नहीं है क्लास 9th एंड 10th की। 11th 12th की थोड़ी सी हार्ड होती है कंपेरेटिवली क्लास 9th एंड 10th। और क्लास 9th एंड 10th की कहूँ तो काफ़ी ईजी होगी। स्टोरी के थ्रू हमें जो हमारे रियल लाइफ में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट आती है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली, उसकी 20 मार्क्स की होगी। देखो यहाँ पे जो वेटेज होती है, आपका टोटल मार्क्स का पेपर आता है 80 मार्क्स का। ठीक है, उसमें से सभी को वेटेज दी हुई है 20 20 20 और 20। ठीक है, 4 आपकी बुक्स हैं उनमें सभी को 20 20 में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपकी बुक से वो 20-20 नंबर के होंगे हर एक बुक का। यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मानो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे टोटल 20 मार्क्स के होंगे। बट ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन ऐसा अगर हम देखें तो ऐसा बिल्कुल ही गारंटेड नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही आएगा। कभी हो सकता है कि हिस्ट्री से आपके 25 मार्क्स के आ जाएं और जियोग्राफी से आपके 15 मार्क्स के आ जाएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इतना ही होगा। जस्ट हम एक इमेजिन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आपका जो कोर्स कंटेंट है उसके बारे में। सबसे पहले आपकी जो बुक स्टार्ट होती है वो आपकी हिस्ट्री की बुक स्टार्ट होती है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक में सबसे पहला आपका चैप्टर आपको पढ़ना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ना है। फिर आपकी सेकेंड यूनिट इसमें स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे कौन सी चीज़ पढ़नी है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है वो होगा पास्टोरलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये आपको 5 जो चैप्टर्स हैं वो अपने पढ़ने हैं हिस्ट्री में से। आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी बुक जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी में आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है इंडिया, फिर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके बाद है आपका ड्रेनेज, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट, एंड देन आपका लास्ट या नहीं लास्ट 2 चैप्टर्स आपके बचे हैं। तो 5th वाला जो आपका चैप्टर है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और 6th है आपका पॉपुलेशन। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं हमारी पॉलिटिक्स की तरफ। तो जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसमें से हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इजी है, रशियन रेवोल्यूशन बहुत इजी है, और जो आपका नाजीवाद है यानी कि नाजिज्म है वो भी बहुत इजी है। तो अगर आप चाहेंगे कि एसएसटी की वीडियोस जो है वो बनाई जाएँ क्लास 9th के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और किस मीडियम में बनानी, यानी कि इंग्लिश में बनानी है फिर हिंदी मीडियम बनानी है, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसी मीडियम में आपको जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है, यानी कि इसमें पॉलिटिक्स जो पार्टीज़ होती है उनके बारे में बताया जाएगा, वर्किंग इन इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का डेमोक्रेटिक राइट्स। अब बात करते हैं आपकी जो न्यू बुक इस साल ऐड हुई है इकोनॉमिक्स की, यानी कि क्लास 9th में हमेशा इकोनॉमिक्स आती है और क्लास 10th में भी। तो जो आपका चैप्टर है वो सबसे पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, काफ़ी इजी चैप्टर है और नंबर स्कोरिंग है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है पीपल एज रिसोर्स, उसके बाद है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एंड देन उसका आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस एसएसटी का पूरा। इतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रोजेक्ट वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। तो प्रोजेक्ट जो है वो आपकी टीचर्स आपको देती हैं, हमारे अनुसार नहीं देंगी वो,
कुछ ना कुछ चेंज करके देती हैं, फाइल्स बनवाती हैं, कोई वाइवा लेता है, ठीक है, कोई टेस्ट लेता है, तो इस तरीके से वो अपना डिसाइड करती हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट होता है टोटल, वो आपका यानी कि जो इंटरनल हमारे मार्क्स होते हैं वो आपके 20 मार्क्स होते हैं। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा, 20 मार्क्स आपके इंटरनली प्रैक्टिकल से होते हैं, इनको मिला के आपके 100 बनते हैं। और अब बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही बार होगा, यानी कि पिछले साल टर्म 1 था एंड टर्म 2 था, जो कि मैंने क्लियर कर दिया कि इस साल अब वो नहीं है, ख़त्म हो गया, अब ओनली एक ही टर्म है। यानी कि ये जो सारा सिलेबस अभी मैंने आपको बताया है, ये सारा का सारा सिलेबस एक ही बार पेपर में आएगा। ये बात अलग है कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम लिए जाते हैं, आपके प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं, ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो पेपर कराए जाते हैं, तो स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कराया जाएगा, और गवर्नमेंट में तो आगे से ऑर्डर्स आते हैं। क्लियर है आपका सिलेबस पूरा का पूरा। अब चाहें तो फटाफट से इसको मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में। और अब वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर सकते हैं प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। प्लस मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th जो है उसकी साइंस की प्रेपरेशन कराई जाती है एंड हिंदी की प्रेपरेशन कराई जाती है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मैंने, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।